वो कहता है हो जा तो हो जाता है। वही जात हमारे दिलों को नूर और ईमान से मुनव्वर करती है, और वो है अल्लाह की जात। तमाम लोग ही अपनी अपनी तलवारें खींचे उनको सजा देने की मुंतजिर हैं, लेकिन दुंदार साहब लगता है आप तैयार नहीं। मैं आपका गम गुस्सा समझ सकता हूं बमसी भाई, लेकिन क्या असल मामला जाने बगैर जंग करना अक्लमंदी है? दुंदार साहब, अगर जंग महज अकल की मोहताज होती तो जंग में अकलियत अक्सरियत पर हावी ना होती। हमारी मजलिस में हौसले की कमी है। सही कहा ना दुंदार साहब, बस हौसले की कमी। बाबा जान, दुंदार साहब ने अपना दिल और अपना सर अर्तुगरुल साहब की राह पर रख दिया है, और इस रास्ते में अपना सब कुछ कुर्बान किया। बचपन से अपनी बहादुरी को मनवाया। इसलिए कोई भी इनकी शुजाअत पर उंगली उठाने की जसारत नहीं कर सकता। हमने कहा तिजारत करते हैं, उन्होंने कत्ल करने की कोशिश की। अब्बास की शहादत हुई और मेरा भाई उस्मान न जाने इस वक्त कहां किन मुश्किलात में घिरा हुआ है। जंग हमारा पेशा है, लेकिन दरअसल सब्र हमारा रहबर है। जब तक उस्मान की कोई खबर ना आ जाए, हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर होगी, होगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खैर होगी। खैर होगी इंशाअल्लाह। खैर होगी। उस्मान साहब, उस्मान साहब, हमारे उस्मान साहब आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, 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 उस्मान आ गया। अपने भाई उस्मान को कुफ्फार के हाथ में छोड़ सकते हैं, और ना ही अभी हम जंग का खतरा मोल ले सकते हैं। गुंदुस ठीक कह रहा है। जंग की बात करना फिलहाल कब्ल अज़ वक्त है। उस्मान की वापसी तक मेरे ख्याल में मोहतात रहना ही फायदेमंद है। मेरा उस्मान, जब फसाद की बरसात हो तो तलवारें रखे रखे संगालूद हो जाती हैं।
जंग करो या सुलह करो, मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी सुनिए। बैठो। तो सुनिए, तमाम सरदारों को बताना चाहता हूं, गलूजा हिसार से फैलने वाले फितने के खिलाफ जंग का वक्त आन पहुंचा है, लेकिन महज तलवार के साथ उस दुश्मन को मात नहीं दी जा सकती। इस बात का क्या मतलब है उस्मान? यही कि ये दुश्मन कोई आम दुश्मन नहीं है। अगर इसके टुकड़े टुकड़े न किए गए तो उसे रोकना आसान नहीं है, वो हम पे हावी हो जाएगा। फासिदों के ठिकानों पर पहुंचकर उन्हें उनकी जड़ों से उखाड़ देने का वक्त आन पहुंचा है। मजीद वक्त नहीं है, आपको आज ही जंग का फैसला करना पड़ेगा। लेकिन दुंदार साहब ही आखिरी फैसला करेंगे। क्या बात भाई, तुम कब से इतनी समझदारी वाली बातें करना शुरू हो गए हो? इस सरजमीन पर ना तजुर्बाकारी की कोई गुंजाइश नहीं है भाई। दुश्मन से तिजारत करना खुद को रस्सी से बांधकर कुफ्फार के कुएं में उतरना है। इस मजलिस शूरा से तुर्कों के मुस्तकबिल के लिए जंग का फैसला जारी होना जरूरी है। वरना सब अपनी लहद अपने हाथों से खो देंगे। निमटना होगा उन कातिलों से जिन्होंने हाकिम को कत्ल करके जगह जगह दंगे फसाद शुरू किए। और ये जंग वो जंग है जो उन्होंने मेरे भाई अब्बास को कत्ल करके शुरू की। अब हम जिहाद के लिए उठ खड़े होंगे। याद रखना, जंग का नहीं, शहादत का वक्त है। और एक और बात यह कि सब सरदारों के हाथ जंग के लिए और जिहाद के लिए उठने चाहिए। यह जंग और जिहाद के लिए कयाम का वक्त है। उस्मान दुरुस्त कह रहे हैं, कुफ्फार हरगिज नहीं रुकेंगे। उस्मान साहब जज़ाकल्लाह, ये वक्त जंग का वक्त है। तो फिर बताइए, जंग करोगे या सुलह करोगे? जंग है तो जंग सही। अर्तुरुल की अमानत उस्मान कुफार को देने से बेहतर है हम अपनी जानें दे दें, हमें कोई अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया, दुरुस्त फरमाया। मैं देख रहा हूं कि सरदार अपना फैसला कर चुके हैं, लेकिन यह फैसला मुझसे भी बड़ा है। अर्तुल भाई की वापसी तक सब्र से काम लेना लाजिम है। जंग का फैसला सरदारों का हक है। इसके लिए मैं अपने भतीजों से अकेले में बात करना चाहता हूं।